मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, हमको रोजगार चाहिए जिससे लोगों का पेट भरेगा। हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, हमको मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। मंदिर मस्जिद से हमारा पेट नहीं भरेगा। मंदिर तो जब हमारा पेट भरेगा तो हम घर पे भी बना के मंदिर पूजा कर लेंगे, मस्जिद बना के हम वहाँ नमाज पढ़ लेंगे। अपना बताइए। मेरा शंकर फांसी। चलिए, ये बहुत बड़ी बातें कही है कि ना हमें मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। यही लोगों को और लोगों को क्यों नहीं समझ में आता। अगर ये देश के अंदर जिस दिन इस तरह की मानसिकता के लोग हो जाएंगे, उस देश का विकास कोई रोक नहीं सकता। ये कहते हैं, उन्हें जो बातें कही हैं अब तक इस पूरी मीटिंग में, अब तक सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है कि हमारे बच्चों को शिक्षा और रोजगार चाहिए। ये ऐसी सोच पैदा करनी होगी जैसा कि इन्होंने बोला है। यही आज हम आए हैं यहाँ पर, मुझे बेहद खुशी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। इस वक्त हम सोराव विधानसभा में हैं। सोराव विधानसभा का ये क्षेत्र है, बक्सेड़ा में हूँ, जहाँ पर इस वक्त शाम का वक्त हो चुका है। ये कहें कि अब तो अंधेरी रात होना बाकी है, शाम हो चुकी है, दिन डूब चुका है, लेकिन यहाँ पर दुकानों पर अभी भी लोग मौजूद हैं। जो लोग मार्केटिंग करने के लिए आए थे, सब्जी लेने के लिए आए थे, वो सब सारे सामान लेकर जा रहे थे। तो हमने कुछ लोगों को रोका है। मैं इन लोगों से जानूंगा कि आखिर 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कौन से मुद्दे रहेंगे जो 2022 के चुनाव में चलेंगे और किन मुद्दों पे सरकार बनेगी और किसकी सरकार बनेगी। ये सब सारे विषयों पे मैं बात करने के लिए इस वक्त बक्सेड़ा के होटल पे मौजूद हूँ। ये होटल पे यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं शुरुआत करूँगा आपसे। क्या नाम है आपका? घनश्याम गौतम। यही है कि आप सबकी बातें पहुँचाई जाए सरकार तक। हम इसीलिए आए हैं। हम जैसे आप हैं वैसे हम हैं, तो हम प्रयास करेंगे पूरा पहुंचाया जाए। तो हम एक वित्तहीन शिक्षक हैं। हमारा पैगाम मोदी योगी जी से यही है कि यानी लॉकडाउन में सबका ध्यान रखा गया। हम लोग आखिर 6 महीने 7 महीने घर बैठे, क्या हमारे बाल बच्चे नहीं? क्या उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा, क्या स्कीम क्या प्लान की उन्होंने? मतलब आपकी अब उसके अलावा जो बच्चों का फीस जमा हुआ, बच्चों का एकदम करियर उनका बेकार हो गया, यानी साल में बच्चे पूरा उनकी पढ़ाई इन्वेस्ट हो गई। ये आपकी मुद्दे रहे। हाँ, यानी शिक्षा विभाग तो एकदम उन्होंने माना भ्रष्ट कर दिया है। कुछ अभिभावकों के जो बच्चों के अभिभावक हैं उनकी भी एक बहुत ही दुख है। कहते हैं कि हम बच्चों की फीस कहाँ से जमा करें जब हमारे पास कमाई नहीं। स्कूल के लोग कहते हैं कि 50% कम से कम फीस जमा की जाए, जिनके पास घर में खाने के लिए नहीं है। इसमें स्कूल वाले भी दोषी हैं, पूरा पैसा ले रहे हैं, लेकिन अध्यापक पूरा वेतन नहीं दे रहे हैं और बताते हैं कि पूरी फीस हम नहीं पाए हैं। आप एक अध्यापक हैं, आरोप लगा रहे हैं स्कूलों पे। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, जो सत्य है, जो डेली आंखों देखा देख रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी क्या माहौल लग रहा है? हाँ, अभी क्या माहौल लग रहा है? अभी क्या माहौल रहा? आज भी अप्रैल से पूरी फीस ले रहे हैं। हाँ। स्कूल खुले सितंबर का। हाँ। अप्रैल मई जून जुलाई के गार्जियन कहाँ से पैसा देगा बताइए? हाँ, ये बातें हमारे साथ भी हो रही हाँ, अगर अच्छा आपने वेतन लिया तो हम लोग, अगर आपने फीस लिया तो उस महीने के जोड़ तक हमको वेतन भी देना चाहिए ना आपको, लेकिन कोई नहीं मिल रही है। नहीं अप्रैल से नहीं, हमको लोग सितंबर से वेतन मिली है। अच्छा। तो अभी ये आप यहाँ पे आप एक अच्छे शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, तो जो माहौल दिख रहा है बच्चों में, वो किसकी सरकार की तरफ देख रहे हैं? भैया, शिक्षा की व्यवस्था जो अखिलेश ने किया था, बाकी और किसी सरकार ने नहीं किया। तो यानी कि इस बार परिवर्तन होगा। 3 सालों से स्कॉलरशिप नहीं पाए बच्चे। यहाँ पे और लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, रोहित कुमार यादव। रोहित कुमार जी, बताइए, कह रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था अखिलेश यादव के ऊपर, मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक आरोप लगता रहा है। जी। शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया था कोई, तो सपा सरकार की थी। आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हिसाब से जो चल रहा है इस समय, ऐसा कुछ नहीं है पढ़ाई के मामले में। जी। तो अभी क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? आप एक सरकार तो अखिलेश भैया बनेगी, सीधी बात है। दोपहर में फोन हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफुद्दीन है। सरकार अखिलेश जिंदाबाद। क्या आप सबकी बातों को सुन रहे हैं, इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? बस वही अखिलेश भाई आए और क्या। आगे आइए, उजाले में आइए ना, दूर से ना बोलिए, आइए आगे। आप लोग उजाले में नहीं आओगे, कैमरे में आओगे नहीं। हम लोग क्या, सबकी जगह है, सब आपकी भी है, हर जगह। ये बताइए, इन लोग को छोड़ मान लो पढ़ते लिखते हैं, जो हम लोग रोजगार वाले आदमी, हमारा क्या होगा? क्या कह रहे हैं सरकार से आपके? हम सरकार से यही कह रहे हैं कि हमारा लोग भी ध्यान दीजिए। तेल और ये सारा सामान सिस्टम तरह महंगाई हो गई, हम लोग की मजदूरी 300 रुपये में है।
हमारा इतने में क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं महंगाई तो कब किसी की सरकार में नहीं हो सकती। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हम लोग की मजदूरी भी बढ़ना चाहिए ना। समोसा वाला 5 रुपए कहीं नहीं बढ़ रहा है। हाँ, हम लोग भाई, अरे हम लोग खून पसीना करके, हम लोग खून पसीना रोजगार देता है, कारण टिकिया पकौड़ा बेचो। कितना टिकिया पकौड़ा बेचेंगे, रोजगार में करेंगे। अच्छा ये बताइए, रिफाइन 900 थी, आज 21-2200 को बिक रही है रिफाइन। और मैदा 5 रुपए किलो था, आज 22, 25, 30 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, और तेल पेट्रोल सब। हमारी बात जरूर पहुंचा देना। हम रमेश कुमार पासी, गोरखपुर निवासी रहने वाला हूँ। इतना वहाँ के, आपने तो बहुत बढ़िया जोड़ दिया हाँ, यार, रमेश इसमें कुमार पूरा पूरी बात। हमारा इतना तक मोदी तक पहुंचा देना कि तेल और गुरु क्या नाम है गुरु जी? भैया रामू मिश्रा नाम है। अब की बार सपा सरकार। अब इस बार सपा सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नाम है दयाशंकर पासी। अच्छा मैं यहीं गोरापुर का रहने वाला हूँ, बगल का। जी, और अगर आप पूछ रहे हैं सरकार के कार्यकलाप की, तो भाई हम लोग जो सरकार कार्यकलाप है, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का महंगाई का है। आज महंगाई के दौर में आप देख रहे हैं कि लोगों को काम भी नहीं मिल पा रहा है और महंगाई चरम पे है। तो हम लोग सरकार के इस कृत्य पे हम लोग खुश नहीं हैं। इस बार हम लोग दूसरा मूड बनाए हैं। आप ये कह रहे हैं ये जो सरकार फ्री में 5 किलो राशन दे रही जी। है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बताइए, आप 5 किलो राशन बोले थे नवंबर तक देने का, वो भी बीच में 3 महीने में ख़त्म कर दिया। और इस महीने से पैसा लेना प्रारंभ कर दिया। 5 किलो राशन में आदमी का क्या होगा आप बताइए? इस महंगाई में राशन दे रहे तो तेल का दाम 200 रुपये किलो से ज़्यादा बिक रहा है इस समय, 700 का। हाँ, 5 किलो राशन से क्या होता है? क्या चलेगा 5 किलो राशन में? क्या होगा? कई प्राणी खाएंगे। एक आदमी 5 किलो महीने में खाएगा, उसके साथ तेल है, दाल है, सब्जी है, तमाम चीज़ है, वो कहाँ से आएगा? एक तो आपका ये महंगाई का मुद्दा होगा जी। और कौन सा मुद्दे हैं जो इसके अलावा चलने वाले? और महंगाई के मुद्दे के अलावा और मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग घूम रहे हैं। तो करीब 4,75,000 रोजगार दिए हमने विज्ञापन। कहाँ दिए हैं? ये तो खाली इनका जो है पेपर में है, सब हवा हवाई है सब। किसको दिया है कि तो इस बार परिवर्तन होगा। बिल्कुल भैया, परिवर्तन होगा इस बार। हम भी यही कहेंगे, अच्छा नहीं किया है। हम ये चाहते हैं अखिलेश आए बस। अखिलेश ने ऐसा क्या किया है जो इसे अखिलेश को फिर वापस लाना? ऐसा बहुत कुछ किया उन्होंने। कितने बंदों को देखो लैपटॉप दे दिया। उसके बाद सड़क जो बनाया ना, कहाँ से लखनऊ कहाँ तक वाली, अच्छा, उसमें भी सड़कों का जाल। ये तो बीजेपी सरकार कहती है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया। कहीं कुछ नहीं बिछाया। उन्होंने जो किया उस पे रिपेयरिंग फिपेयरिंग टेंट पेंट करा के बस छोड़ दिया। आप ये बताएं, मायावती को कहाँ देखते हैं? मायावती एक समय 3 बार लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। मायावती तो अपने सारे मुद्दे भूल गई हैं। मतलब जो उनके मुद्दे थे वो सब भूल गई हैं। इस वजह से आप, वही हमारे मन में था कि आप एक दलित समाज से हैं। हम लोग खुद बसपा के रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग जो है पूरा मूड बनाए हैं समाजवादी के साथ। अभी आपको दलित समाज का कोई ऐसा लीडर आपको दिखता है जिसके अंदर ये महत्वाकांक्षा नजर आ रही हो कि जो दलित समाज की, जो बहुजन समाज की बात कर रहा हो? ऐसा कोई नहीं रह गया है। अब सब बहुजन के सारे नेता जितने हैं सब समाजवादी पार्टी में चले गए। हमारे समाज के नेता इंजीनियर सरोज जैसे लोग सब सारे लोग चले गए हैं। इस बार जो दलित समाज है वो सपा के साथ जा रहा है। जी जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? जिया राम। लोग कह रहे हैं कि इस बार मायावती का जनाधार यहाँ से खत्म। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। भटक गई हो? बिल्कुल मुद्दे से भटक गए हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री रही हैं। अरे तो 3 बार नहीं 4 बार और रही हो, लेकिन जब उनके पास कुछ है ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई भेष नहीं है, तो कैसे है उनको लोग? उनके साथ में कैसे लोग रहेंगे? जनता कैसे रहेगी? अच्छा, तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार हम लोग वही सोच रहे हैं, अखिलेश जी को सोच रहे हैं। अखिलेश जी आएंगे, वही हम लोगों का कल्याण करेंगे। जगदीश कुमार पासी। जगदीश कुमार पासी जी सर। प्रधान जी, ये बताइए किसकी सरकार बनेगी? आपकी अखिलेश जी क्या? अखिलेश जी की। जी। इस बार दलित समाज जो है, बहुजन समाज जो है, अखिलेश के साथ है क्या? हाँ जी। कारण क्या है? कारण सर ये है कि अभी 200 रुपये किलो तेल हो गया है। गैस जो 400 में था, अखिलेश जी जो 470 में मिल जाता था, अब तेल 190 200 में तेल है।
अब फ्री में वो दे रहे हैं, मतलब गैस दिए। अब 1000 कहाँ से आदमी भरा पाएगा। अच्छा, आप हमारे बीच में एक और युवा है, और क्या नाम है आपका? सचिन तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। 2022 में चुनाव है जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अब जनता चुनेगी, हम बता नहीं सकते हैं। हाँ, अच्छा, आप क्या करते हैं? हम अभी से तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद। हाँ, एसएससी की। मतलब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग में पढ़ रहे हैं? जी, कौन सी कोचिंग? इलाहाबाद कोचिंग करते हैं, इलाहाबाद में क्लाइमेक्स कोचिंग में। सुपर क्लाइमेक्स मारूफ सर के यहाँ? यस। तो ये सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के डायरेक्टर जो इंजीनियर मारूफ है, उनके यहाँ कोचिंग करते हैं। मारूफ सर के पढ़ाने का क्या शैली है, क्यों इतने उनके साथ लड़के जुड़ रहे हैं? वो तो वहाँ के जो कोचिंग है, जो मारूफ साहब पढ़ाते हैं, वहाँ के जो मैथ पढ़ाते हैं, कंपटीशन लेवल के अच्छे टीचर हैं, मैथ लेवल के अच्छे टीचर रखे हुए हैं, और वहाँ से बच्चे बहुत सिलेक्ट होते हैं एसएससी में। अभी सीजीएल का रिजल्ट आया तो वहाँ से कम 12-13 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और अभी पेट का आया हुआ है, पढ़ के लगभग 1 लाख बच्चे को सिलेक्ट करने को कर रहे हैं। हाँ, एसआई का भी चल रहा है, एसआई के भी लगभग क्या कहते हैं 2000 बच्चे सिलेक्ट करने की मांग कर रहे हैं। मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए उनकी मांग। हाँ, इसीलिए। वैसे तो इलाहाबाद में टीचर प्रयागराज, हाँ, बहुत से हैं बस। हाँ, लेकिन मारूफ सर के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उनको सबसे अलग बनाती है? मारूफ सर के अंदर क्वालिटी ये है कि वो बच्चों को समझ के पढ़ाते हैं। मतलब जैसा बच्चा है कि जैसे कोई बच्चा गया कहीं किसी भी कोचिंग में गया, उसको समझ में नहीं आता, मतलब वो 2 दिन करता 3 दिन करता है। हाँ, समझ। अब जैसे हम गए, हम 0 लेवल से हैं, तो हमको मारूफ सर 0 ही लेवल से पढ़ाएंगे। अगर हम एसएससी लेवल पर 1-2 जगह कोचिंग का, हमको उस लेवल से पढ़ाएंगे। रैंकर बैच चलाते हैं, कई बैच चलाते हैं, उसी साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चों को चीज़ पसंद आती है। ये बात है। आप तो ये तो पढ़ाई की बात जी। अब आपके यहाँ जो माहौल लग रहा है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका कौन सा मुद्दा है जो 2022 में आप उस मुद्दे पे आप? बेरोजगारी। तो इस बार क्या योगी सरकार रहेगी या परिवर्तन? अब हम इसको बता नहीं सकते, क्या कहते हैं, तो जनता। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं रही, कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, इसमें नीलन वाइडर आपका मत? ना दीज। अच्छा, नो नाप दीज। ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है, और ये कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, अगर वो छात्र है तो कहीं ना कहीं उसके लिए उसका रोजगार का मुद्दा सर चढ़ के बोला है। अब तक जहाँ पे खड़े हैं, अब रात हो चुकी है, बहुत अंधेरा है, अगर इस बल्ब के बगल से जाएंगे तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरी उपस्थिति है, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या यूपी में परिवर्तन होगा। इन सब सारे विषयों पर इस समय हम बक्सेड़ा की जनता के बीच में हैं, और इन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। सत्य लाइव टीवी की टीम के प्रयास है कि आपको सच और सटीक सही खबरें दिखाएं, और ये इसी के लिए हमारी टीम जानी जाती है। सत्य लाइव टीवी से कैमरामैन आसिफ के साथ मैं अनवर सिद्दीकी।